हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई सिटी यूथ कंसर्न टाइम में आपका स्वागत है। तो चलिए मस्त तरीके से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर अपना देखते हैं कि हम लोग बिल्डिंग लाइम स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर में बिल्डिंग लाइम और पेंट दोनों के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले। एसएससी जेईई में हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन सबों का डिटेल एनालिसिस करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। आपने देखा कि स्टोन देखा, ब्रिक देखा, क्ले टाइल्स वगैरह से देखे, आपने सीमेंट देखा, बहुत अच्छे तरीके से उसमें सॉल्व किया गया है, डिटेल एनालिसिस की गई है। सारी चीज़ें बिल्कुल समराइज्ड वे में आपको दिया गया है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि आपका नवंबर में एग्जाम है, स्टार्टिंग नवंबर में, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपके प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा अच्छे से समराइज किया गया है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लाइम के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा बिल्डिंग लाइम है, ठीक है, तो लाइम ऐसा नहीं कि सोच लेना खाने वाला लाइम ये वो ऐसे, ठीक है, नहीं, बिल्डिंग लाइम, ठीक है। चाहे वो पुताई के लिए वर्क हो, मतलब प्लास्टर के लिए वर्क हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के लिए मतलब मैशनरी वर्क के लिए यूज हो, चाहे वो आपका वाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं सारे का डिटेल एनालिसिस, डिटेल डिस्कशन होने वाला है, ठीक। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, द केमिकल फार्मूला फॉर लाइम, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला फॉर लाइम का देखना है कि केमिकल फार्मूला लाइम का होता क्या है, ठीक है। तो CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो आपका फार्मूला होता है किसका होता है? लाइम का होता है। तो लाइम मतलब कि जो यूज किया जा रहा है ये डायरेक्ट यूज किया जा रहा है या कहाँ से यूज? तो लाइम स्टोन आप देखते होंगे कि सोनभद्र और मिर्जापुर साइड में बहुत ज़्यादा लाइम स्टोन मिलते हैं। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे लाइम स्टोन ईजिली पाया जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। यहाँ के जो पहाड़्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, उनसे ये ईजी निकाला जाता है, ठीक है, ईजी वे में। तो इधर मिल जाते हैं आपको आसानी से। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं कि जो लाइम ले आते हैं वो क्या कहते हैं? CaCO3, ठीक है। CaCO3 लाते हैं हम, कहाँ से लाते हैं? ये हम रॉक से लाते हैं, ठीक है। लाने के बाद इसका क्या करते हैं हम? कैल्सिनेशन। क्या करते हैं बेटा? कैल्सिनेशन, ठीक है। कैल्सिनेशन करने के बाद मतलब कि 900 मतलब कि 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हम क्या करते हैं? इसको हम जलाते हैं, ठीक है। जलाने के बाद क्या होता है हमारा कि CaO मिलता है। CaO कार्बन ऑक्साइड प्लस हीट, ठीक है, प्लस हीट जो होता है वो चला जाता है ऊपर एटमॉस्फेयर में। बचता क्या है टोटल हमारा? तो CaO, ठीक है, CaO मिलता है। तो यही आपका ऑप्शन हो गया CaO। ये तो आपका लाइम है जो आपका नेचुरल फॉर्म में मिल रहा है। कहाँ से? रॉक से मिल रहा है, ठीक है। CaO2, ये कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, CaO3, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें कि हमारा ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। चारों ऑप्शन में से ए ऑप्शन राइट हो रहा है। ये नेचुरल है, ये आपका जो आपका कैल्सिनेशन 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे। देखो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि कैल्सिनेशन, इसको जो हमारी लाइम होती है, जो लाइम स्टोन होता है, उनको कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे कैल्सिनेट किया जाता है, जलाया जाता है। तो यहाँ पे हम ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके कि 900 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलो, ऑप्शन ए इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइम इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बर्निंग मार्बल, ठीक है। कि इनमें से कौन से टाइप का जो आपका लाइम है, कौन से टाइप का लाइम बन जाता है या फिर दिखता है कि मैन्युफैक्चर्ड ऑफ बर्निंग मार्बल, ठीक है। तो मार्बल के जलाने से, और आपका क्या, मार्बल के वाइट चाक से, और कलकेरियस टूफा से, और प्योर लाइम से, ठीक है। प्योर लाइम स्टोन से, या फिर आपका सी सेल से एंड कोरल से, ठीक है। तो आप देखते हो कि लाइम जो होती है वो मतलब कि किस से बनाई जाती है। तो देखो लाइम स्टोन से भी बनाई जाती है, ठीक है, लाइम स्टोन से भी बनाई जाती है। लाइम जैसे कि सीमेंट है वैसे आपका एक बाइंडिंग मटेरियल है, ठीक है। सीमेंट से पहले जो आपका यूज़ होता था एज ए बाइंडिंग मटेरियल वो आपका लाइम होता था, ठीक है, लाइम होता था। उससे पहले मड वगैरह होते थे, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। तो सीमेंट के जस्ट रिसेंट पहले अभी भी लाइम यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं यूज़ होता है, अभी भी लाइम यूज होता है कहीं कहीं जगहों पे। बाकी सीमेंट तो मतलब कि अब तो यूज़ होने ही लगा है, ठीक है। तो धीरे धीरे बाइंडिंग मटेरियल से इसका स्थायित्व हटता जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि जैसे कि अब ये समुद्री शेल है, उनको भी पीस करके उनको भी बनाया जाता है, ठीक है। समुद्री शेल कह ले आप, या फिर कह ले लाइम स्टोन, ठीक है। सारी चीज़ें कंकर वगैरह पीस के सारी चीज़ें बनाई जाती हैं एक एक करके, मतलब कौन से पीस के क्या पीसते हैं तो कौन सी लाइम बनती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते जाएंगे, वैसे हम लोग इसको देखते जाएंगे। एक एक क्वेश्चन में सारी चीज़ों को नहीं भर लेना है हमें, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसे वैसे डाउट क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। चलो
तो ये पूछ रहा है कि सेल स्टोन एंड कोरल, ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के चूने का निर्माण मार्बल, सफेद चाक, चूनामय पदार्थ, शुद्ध चूनापन और आपका समुद्री संके एवं कोरल को जमाकर प्राप्त किया जाता है। तो जमाकर यहाँ पे किया गया है, जमाने का मतलब आपका हुआ कि बर्निंग, ठीक है, जलाकर, ठीक है, जलाकर, जमाकर नहीं, मतलब कि क्या जमने से सेंस आपका होता है कि सेट होना, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है बर्निंग मतलब जलाकर, ठीक है, जलाकर, फायर, ठीक है, ऐसे करके। तो हाइड्रोलिक लाइम हुआ आपका, फैट लाइम हुआ, हाइड्रेटेड लाइम हुआ, लंप लाइम हुआ। लंप लाइम जो होता है आपका भट्टे में जलाकर निकाला जाता है, वो क्या होता है आपका लंप लाइम, ठीक है। हाइड्रेटेड लाइम और आपका हाइड्रोलिक लाइम जो होता है वो कंकर को कैल्सिनेट करके बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है आपका हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है। हाइड्रेटेड लाइम जो आपका मशीनरी वर्क में और आपका यूज हो रहा है, अंडरग्राउंड में आपका यूज हो रहा है, जहाँ अंडरग्राउंड जैसे कि आपका वाटर, ठीक है, कि वाटर में स्ट्रक्चर आपका बन रहा है तो वहाँ पे भी यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि फैट लाइन, ठीक है, फैट लाइन जो आपका क्या होता है कि फैट लाइन मिलता है किसके, इन सबों के जलाने से आपका फैट लाइन मिलता है। तो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हाइड्रोलिसिटी ऑफ द हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम इज मैनली ड्यू टू, ठीक है, मैनली ड्यू टू। तो हाइड्रोलिक लाइम जो होता है उसमें मेनली आपका क्ले होता है। क्या होता है बेटा, क्ले होता है। क्ले की मात्रा 5 to 30% होती है। 5 to 30% आपके क्ले की अमाउंट होती है इसमें, किसमें आपकी होती है, हाइड्रोलिक लाइम में, ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। हाइड्रोलिक लाइम यूज कहाँ होता है, तो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, ठीक है, या फिर आपका जैसे आपका डैम मतलब कि मास कंक्रीटिंग कर रहे हैं वहाँ पे, या फिर आपका मतलब कि अंडर में, जैसे कि अंडर में आपका वो कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, अंडरग्राउंड आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ पे आपका यूज होता है, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं कि जो आपका क्ले होता है कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है। तो इम्प्योरिटीज़ आपके कौन सी होती हैं, तो एल्यूमिना होती है, इसमें थोड़ी सी मिली होती है, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ एल्यूमिना के रूप में, और आपका क्या होता है सिलिका, और आपका क्या मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो ये सब सारी इम्प्योरिटीज़ है। चलो हमारा काम था इतने से, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा था, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। देखो इजी भी क्वेश्चन है तो टफ भी क्वेश्चन है, ठीक है, टफ भी क्वेश्चन है, मॉडरेट भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को मिला के हमारा जो क्वेश्चन पेपर बनता है सारे क्वेश्चन को मिलाए हुए, ठीक है। चलो ऐसा नहीं कि टफ दे दे, ऐसा नहीं कि मॉडरेट दे दे, ऐसा नहीं कि आपको इजी दे दे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैल्सिनेशन, ठीक है। अब ये मत कहना कि 110 क्वेश्चन आ गए, नहीं, ये ऐसा नंबरिंग ये है कि आप जो हमारी SSC JEE की बुक है यूथ पब्लिकेशन की, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो वहाँ पे उस बुक में देखोगे तो 110 नंबर पे तो यही क्वेश्चन आपको खुल के आएगा, ठीक है। थंबनेल में आप डेली देखते होंगे, जब लेक्चर देखते होंगे पहले उसका थंबनेल का दर्शन होते होंगे, तो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों का फ्रंट पेज लगा हुआ है, वहाँ से आप बुक मार्केट में अवेलेबल है, इजीली आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। बाकी हमारे ऐप में भी है वो, ठीक है। चलो तो कुछ चीज़ देखो, कुछ चीज़ टफ नहीं है, सारी चीज़ें ईजी हैं, बस आपको मन में ये होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ें करनी है, ठीक है, करनी है। तो चलो द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम रिजल्टिंग, ठीक है, द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइन के कैल्सिलेशन से आपका क्या बनता है, तो प्योर लाइन के कैल्सिलेशन से आपका, तो प्योर लाइन का कैल्सिलेशन जो हो गया हमने बताया था क्या, कंकर, ठीक है, कंकर, ठीक। तो कंकर से आपका ये हो गया, ये दोनों कट गया, ठीक है। फैट लाइम या फिर आपका क्विक लाइम, तो ये कैल्सिनेशन लिखा है, प्योर लाइम कैल्सिनेशन। अब देखो इस क्वेश्चन में फंसाने वाली क्या बात की है, ठीक है, कि ज़्यादा से अधिक बच्चे क्या करके आएंगे कि प्योर लाइम फैट लाइम, ठीक है, कि सेम ही नाम होता है, क्विक लाइम और लंप लाइम, और आपका क्या होता है कि क्विक लाइम, ये सब सेम ही लाइम होते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि कैल्सिनेशन वर्ड पकड़ो, ठीक है, कैल्सिनेशन वर्ड पकड़ो। जब ये वर्ड आपने पकड़ लिया तो आपका क्वेश्चन सही हो गया। अगर यहीं आपने वर्ड नहीं पकड़ा तो आप फैट लाइम को फटाफट मार के आ जाओगे। फैट लाइम क्या होता है कि बुझाने से बनता है, ठीक है, स्लैग्ड करके पानी डालने पे जो हाइड्रेटेड होता है, स्लैग्ड होता है, उसके बाद उसका फ्लैट लाइम बनता है, ठीक है, या फिर उसे स्लैग्ड लाइम कह सकते हो या फिर उसे फैट लाइम कह सकते हो, ठीक है। अगर कैल्सिलेशन से है, ठीक है, कैल्सिनेशन से है तो आपका क्विक लाइम बनेगा, ठीक है, क्विक लाइम, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। देखो यही क्वेश्चन घुमाया था यहाँ पे, ठीक है, यही क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू लाइम टू कन्वर्ट into a हाइड्रेटेड लाइम इस टर्म्स एज, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने आंसर किया आपको कि लाइम है, लाइम में अगर हम क्या कर रहे हैं, वाटर को मिला रहे हैं, तो वो क्या होगा, हाइड्रेटेड होगा, ठीक है, बुझेगा। जलता हुआ आपका लाइम है तो उसमें, या फिर जलता हुआ नॉर्मल लाइम है आपका, वहाँ पे हमने वाटर को मिक्स कर दिया। जब वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वो कैल्सिनेट होगा, सॉरी कैल्सिनेट नहीं, वो मतलब कि स्लैग्ड होगा, ठीक है, स्लैग्ड होगा। तो आपका क्या होगा वहाँ पे कि जैसे
बुझना शुरू होगा। ठीक है, कभी आप जब क्या करते हो, आपके घर में दिवाली चल रही है, पुताइया वगैरह, वाइट वॉशिंग वगैरह स्टार्ट होगी, ठीक है, सबके घरों में देखते हो आप लोग, तो वहाँ पे कैसे करते हो कि किसी कंटेनर में आप रखे रहते हो वाटर, अब उसमें ले जाके लाइम डाल देते हो, ठीक है, चूना डाल देते हो, तो कैसे वो एकदम मतलब पानी जो है ना एकदम उबलने लगता है उसका, ठीक है, उबलने लगता है एकदम, इतना ज़्यादा वो एकदम इस रेट से स्लैकिंग होती है, एकदम बुझती है, तो उसको क्या बोलते हैं, चूने का बुझना, ठीक है, स्लैकिंग ऑफ लाइम, ठीक है, तो लाइम वहीं सिलेक्ट होती है आपकी, ठीक है, तो यहाँ स्लैकिंग हो गई, ऑप्शन डी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर अंडर वाटर द टाइप्स ऑफ लाइम यूज, ठीक है, तो अंडर वाटर जस्ट मैंने आंसर किया, अभी देखो एक ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, उसी से देखो 5-6 क्वेश्चन आपके बनते जा रहे हैं। ये देखो कब आया, एसएससी जेईई 2014 में इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है, अब एसएससी जेईई 2 मार्च को जो पेपर 2017 में हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, उसमें आया था, 2 बार ये आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, तो लाइम से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ी से कंटेंट इसके आप दिमाग में रख लो या रट लो या किसी तरीके से आप उसको मतलब कि स्टोर कर लो अपने माइंड में, ठीक है, तो उतने से क्वेश्चन आपके निकलने लगते हैं बहुत इजी और मस्त तरीके से, ठीक है, मस्त तरीके से। तो यहाँ से कहोगे कि आपका हाइड्रोलिक लाइम है, फैट लाइम है, क्यूक लाइम है, प्योर लाइम है, ठीक है, तो ये सब तो क्या बनते हैं आपके कैल्सिनेशन से ही बनते हैं, फैट लाइम आपका स्लैग्ड से बनते हैं और ये सब कैल्सिनेशन से बनते हैं, हाइड्रोलिक लाइम, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। मतलब जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अंडर वाटर में हो या फिर आपका हाइड्रोलिक वर्ड से ही पता चल रहा है कि हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर के अंदर, ठीक है, वहां पे जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आप क्या करोगे, कंकड़ से जो बनाए जाते हैं आपके, वो कौन से लाइम होते हैं, तो हाइड्रोलिक लाइम, एक ही नाम याद रखना, ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ, ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके कैल्सिनेशन से, किसके जलाने से बनता है आपका, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, CaO प्लस OH क्या होता है इसका, CaSO4 होता है, ठीक है, CaSA है, SO4 और आपका क्या जाता है यहाँ पे, तो 2 हो जाता है, 2 और क्या होता है, 2S2O, ठीक है, 2H2O, इनका कैल्सिनेशन होता है, मतलब कितना आपका, जैसे मैंने कह दिया कि इनको कैल्सिनेट करते हैं हम 900, ठीक है, 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको कैल्सिनेट कर दिए, तो ये क्या बनेगा हमारा, ठीक है, ये क्या है आपका जिप्सम, ठीक है बेटा, जिप्सम है, जिप्सम को कैल्सिनेट करेंगे तो CaSO4 फिर यहाँ पे हाफ, ठीक है, हाफ H2O, ठीक है, CaSO4 हाफ H2O, ये जो बनेगा आपका, ठीक है, ये आपका जो बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके कैल्सिनेशन से बन रहा है, तो ऑप्शन बी आपका जिप्सम, ठीक है, ऑप्शन बी जिप्सम के कैल्सिनेशन से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा है, ठीक। चलो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द क्विक लाइम एज इट कम्स फ्रॉम किल्न इज कॉल्ड, ठीक है, तो ये पूछ रहा है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भट्टे से निकालने वाला त्वरित चूना क्या कहलाता है, तो भट्टे से जो निकाला लंप लाइम, अभी जस्ट मैंने बताया आपको, उसी क्वेश्चन में बता दिया, ठीक है, तो देखो जितना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, हर एक वर्ड में एक क्वेश्चन छिपा रह रहा है आपका, एक आंसर छिपा रह रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, एक एक वर्ड को पकड़ने की कोशिश करिएगा। आप जितने टाइम में मतलब कि जो भी आपका आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट लग रहा है, अगर इतनी बात को आपने पकड़ लिया तो लाइम वगैरह के क्वेश्चन आपके बिल्कुल निकल जाएंगे, बहुत टफ नहीं आते, बस केवल कंफ्यूजन इसमें ये रहता है कि कौन से रिलेटेड क्या होता है, इससे बस रिलेट को पकड़ना है हमें, जब रिलेट पकड़ लेंगे तो पूरी वहीं पे कहानी खत्म, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका लंप लाइम, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। लाइम पुट्टी की बात कर रहे हैं, लाइम पुट्टी, चूना पुट्टी डो है आपका, क्या होता है, तो आपका क्या होता है कि इट मेड फ्रॉम हाइड्रोलिक लाइम, हाँ बिल्कुल ठीक है, इट मेक्स बाय एडिंग लाइम टू वाटर, कैन बी यूज्ड ओनली अप टू 3 days, ठीक है, तो क्या कि लाइम पुट्टी जो होता है वो क्या कहते हैं कि केवल 3 दिन तक उपयोग की जा सकती है, लाइम पुट्टी मैंने बना दिया तो उसको 3 दिन तक यूज कर सकते हैं पुट्टी को, ठीक है। अब जल में चूना को मिलाने पर बनती है, अब भाई ऑब्वियस है चूना को जल में मिलाओगे तभी तो बनेगा ना, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही देख के पूरा पता चल जा रहा है, एक नॉनटेक वाला बच्चा भी बता देगा तुरंत खटाक से, ठीक है। अब जली चूने से बनी होती है, जैसा मैंने बताया कि जो भी आपका वाइट वॉशिंग वगैरह में, ठीक है,
क्या ये क्या कह रहा है कि लाइम पुट्टी, ठीक है। पुट्टी आपका क्या हो गया कि प्लास्टर करने के लिए, ठीक है, प्लास्टर करने के लिए। और आपका क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन वर्क में, मशीनरी वर्क में, तो आपका हाइड्रोलिक लाइम हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोलिक लाइम, एक ही मंत्र ले लो आप, हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। तो ऑल ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर लाइम कंक्रीट, ठीक है। तो लाइम कंक्रीट, चूना कंक्रीट के लिए, लाइम कंक्रीट के लिए तो स्लम्प टेस्ट, ठीक है, स्लम्प टेस्ट जो होता है, ठीक है, स्लम्प टेस्ट वो 50 to 75 mm होना चाहिए, ठीक है, 75 mm। जो लाइम चूना कंक्रीट बनाते हैं फिर उसके बाद उठाते हैं ऐसे, तो उसका जो शेप बनना चाहिए इतने परसेंट तक आना चाहिए, ठीक है, इतने परसेंट, इतने mm तक होना चाहिए, ठीक है। अब फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ, ठीक है, जो आपका क्या है फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ, ठीक है, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ अगर 90 डेज का ले रहे हैं, ठीक है, 90 डेज का, तो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ आपका 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अगर यही 90 डेज का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ले रहे हो, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो कितना हो जाएगा आपका 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये भी है, स्लम्प टेस्ट भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है, सभी। तो डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट, इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। द लाइम, ठीक है, पेन ले लें। द लाइम विच कंटेंट्स हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज जनरली कॉल्ड, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की बोल रहा है कि द लाइम विच कंटेंट्स, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की उच्च प्रतिशत किस वाले चूने में मिलती है, ठीक है। तो फैट लाइम, रिच लाइम, वाइट लाइम, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो फैट लाइम जो होता है आपका, यहाँ से मैं बता रही हूँ आपको कि फैट लाइम, ठीक है, फैट लाइम में बेटा आपका CaO की मात्रा जो होती है, CaO की मात्रा जो होती कितनी 95 to 97%, ठीक है, 97, 95 से 97% CO की मात्रा किसमें होती है फैट लाइम में, ठीक है। फैट लाइम, रिच लाइम, वाइट लाइम, ये सब तो एक ही लाइम के नाम है आपके, किसके CO के नाम है, ठीक है, CaO के नेम है डिफरेंट, ठीक है। अब फैट लाइम, तो ऑप्शन ए इज राइट। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको घुमाएंगे, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन घुमाएंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे डील करते, रिच लाइम, ठीक है, वाइट लाइम, दोनों ऑप्शन एक ही नाम है, ठीक है। तो दो नाम से मतलब अब आपका नाम पूछ दिया कि जैसे एक बार राम बोल दिया और एक बार आपका क्या राम का ही कोई और नाम बोल दिया, ठीक है, राम का कोई और नाम बोल दिया, तो आप क्या कहोगे कि अब दोनों नाम है तो कैसे आंसर सही होगा, जरूर तीसरा है। अब ये क्या है नन ऑफ दी, इसमें कोई नहीं, तो कोई तो नहीं, तीन दिया है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही एक, तो यही होगा, ठीक है। ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हो, ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हो, इजी देखो टैकल करने के लिए दे रखा है इसमें, ठीक है, दे रखा है। द लाइम विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग टाइम, ठीक है, सेटिंग इन वाटर इज नोन एज, पानी में जमने की विशेषता रखने वाले चूने का नाम क्या होता है, बस हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। देखो एक ही क्वेश्चन को मैं बार बार बोल रही हूँ कि बार बार उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा है, ठीक है, उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रखा है, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं तैयार करना है। नेम ऑफ द लाइन विच इज कॉमनली यूज इन वाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है, उस चूने का नाम बताइए जिसका प्रयोग सफेदी पुताई के कार्यों में यूज किया जाता है, ठीक है। तो फैट सिलेक्ट लाइम, ठीक है, सिलेक्ट फैट लाइम, सिलेक्ट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, क्विक लाइम, ठीक है। तो अब ये आप कहोगे क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम आपका क्या वाटर में यूज होता है, वाटर, सिलेक्ट लाइम आपका फैट लाइम ही होता है, इसी का नाम है, ठीक है। अब क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम तो आपका क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ, दूसरा क्वेश्चन भी है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइम इज यूज फॉर प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग, ठीक है, प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग, तो आपका फैट लाइम यूज होता है, ठीक है, फैट लाइम यूज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेशन ऑफ converting limestone into quick lime by heating into temperature up to 900 degree centigrade and relating carbon dioxide is known as, ठीक है, known as। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कैल्सिनेशन, ठीक है, जलाना। 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जहाँ जान लो कि टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, जल रहा है, ठीक है। तो चार्जिंग होगा ही नहीं, ड्राइंग का कोई मतलब ही नहीं है। हाइड्रेटिंग ये क्या होता है, स्लैकिंग होता है, चार्जिंग, ऐसा कुछ वर्ड इसमें बोला नहीं गया है,
ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। चलो, द लाइम मोर्टार इज मेज्ड बाई, ठीक है, तो लाइम मोर्टार क्या होता है कि मेड किससे होता है, मेड बाई, ठीक है, तो क्विक लाइम से होता है, फैट लाइम से। लाइम मोर्टार की बात कर रहा है, ठीक है, चूना मसाला की बात कर रहा है, ठीक है, तो हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है, मसाला, चूना, मोर्टार, मोर्टार किससे बनाएंगे, उसमें मैसेनरी वर्क में कौन सा यूज होता है, हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है, तो उससे वहां से आप उस वर्ड से आप पकड़ सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक, तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। अब आपका सीमेंट का क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 333 पेंट, ठीक है, तो 244, 300 कहाँ गया, कितना आया ये, कितना 299, 300, 331 पे हमारा पेंट है, 330, 31 आ गया हमारा पेंट, ठीक है, आ गया पेंट। तो अब इसमें हमने लाइम को डिस्कस कर लिया, बिल्डिंग लाइम, देन आपका क्या डिस्कस कर रहे हैं, पेंट एंड वार्निश, ठीक है, पेंट एंड वार्निश। चलो, ठीक है, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अब जो हमारी सबसे जेई वाली बुक है आपका यूथ पब्लिकेशन का, जो आपका देख रहे हो कि थंबनेल पे हिंदी और इंग्लिश दोनों का फोटो लगा हुआ है, अवेलेबल आपके मार्केट में है इजी, ठीक है, आप किसी भी स्टोर से, बुक स्टोर से जाके ले सकते हो। तो उस बुक में आपका 331 नंबर पे ये क्वेश्चन है, इसलिए आपको नंबरिंग चेंज नहीं की गई है और इसलिए आपको दिखाया जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलो, द सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन विथ रिगार्ड टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 एंड S2, ठीक है, प्रेजेंटिंग टू टाइप्स ऑफ पेंट्स, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ पेंट। तो पहला S1 आपका कौन सा पेंट है, इन प्लास्टिक पेंट द थिनर यूज्ड इन ऑयल, नहीं, ठीक है, थिनर यूज्ड क्या होता है, वाटर, प्लास्टिक पेंट में थिनर के रूप में वाटर यूज होता है आपका, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आप। वार्निश इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन इन एल्कोहल, एल्कोहल के बदले यहाँ पे ऑयल भी लिख दिया होता, ठीक है, ऑयल भी, स्प्रिट भी, ये सब भी लिख दिया होता, तब भी ये चलता, ठीक है, तब भी चलता। तो आप देख रहे हो यहाँ से कि मैंने यही वर्ड ऑयल वर्ड ही काट दिया, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए तो गलत हो गया, S1 गलत हो गया, S2 आपका सही हो गया, ठीक है, S2 आपका सही हो गया। तो अब यहाँ से हमको देखना है कि S1 इज फॉल्स एंड S2 इज ट्रू, ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन PVC ऑफ पेंट इज डिफाइंड एज, ठीक है, डिफाइंड एज, तो वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट, ठीक है, और टोटल वॉल्यूम ऑफ नॉन क्या है, वोलाटाइल कंस्टिट्यूशन आपका क्या है, ऑफ पेंट, ठीक है, ऑफ पेंट। तो यहाँ जो PVC है आपका, PVC ही है ना, हाँ, PVC इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे कि आपका फॉर्मूला होता है VP प्लस आपका VF, ठीक है, VP प्लस VF और VP प्लस VF स्मॉल f, ठीक है, स्मॉल f, चलो स्मॉल f बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, चलो VF, ठीक है, VF, और ये आपका क्या है, प्लस आपका VB, ठीक है, VB इंटू 100, ये आपका बेटा क्या है, ये आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है इस तरीके का। अब फॉर्मूले में क्या क्या है, ठीक है, फॉर्मूले में क्या क्या है, तो वेयर में यहाँ लिखिए, वेयर में VP क्या है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट कलर के लिए यूज किया जाता है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट जो भी है आपका, और VF क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ फिलर मटेरियल के रूप में जो वर्क किया जाता है, और आपका VB क्या है, ठीक है, तो आपका वॉल्यूम ऑफ आपका बाइंडर, ये आपका VF है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। तो इतना देखना है हमको, इससे हमारा PVC की वैल्यू आ जाएगी, पता नहीं मतलब परसेंटेज आपको निकल जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज फाइंड करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिनर यूज्ड इन प्लास्टिक पेंट, ठीक है, द थिनर यूज्ड इन प्लास्टिक पेंट में जस्ट अभी मैंने बताया क्या बेटा, बड़ा सा वाटर यूज किया जाता है, ठीक है, तो वाटर, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट, व्हेन पेंट, ठीक है, व्हेन पेंट इज अप्लाइड इन 3 कोट, द फर्स्ट कोट इज नोन एज, ठीक है, द फर्स्ट कोट इज नोन एज, तो फर्स्ट आपका क्या होता है, प्राइमिंग, ठीक है,
प्राइमिंग फर्स्ट होता है, दूसरा आपका सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी, तीसरा आपका क्या होता है और फिनिशिंग, ठीक है, फिनिशिंग होता है। तो प्राइमरी के लिए हमने क्या कहा कि प्राइमरी कोट जो आपका यूज़ होता है, जैसे ये टिम्बर हो गया आपका या फिर कोई भी प्लेस हो गया, इस पर हमने प्राइमरी कोट डाल दिया। तो प्राइमरी कोट अगर हम डाल दिए तो ये प्राइमरी कोट जब सूख जाता है, मतलब जैसे जो आपके डिफेक्ट्स होते हैं, गड्ढे वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ें, अनइवनेस सरफेस होता है, उसको छुपाने के लिए हमने प्राइमरी कोट लगाते हैं, प्राइम कोट, ठीक है। जब फर्स्ट कोट हमने डाल दिया तो फर्स्ट कोट अगर सूख जाता है तभी हम सेकेंड कोट डालेंगे वहाँ पर, ठीक है। जब सेकेंड कोट डालेंगे तो सेकेंड कोट सूखने के बाद उसको रगड़ के थोड़ा सा हम रगड़ देते हैं, उसकी सरफेस को रगड़ देते हैं, फिर देन आपका फिनिशिंग कोट हम लगाते हैं, ठीक है, देन आपका फिनिशिंग कोट, तो प्राइमिंग कोट, ठीक है, प्राइमिंग कोट, ऑप्शन बी इज राइट। चलो, एडिंग एक्सटेंडर्स इन पेंट इंक्रीज इन, ठीक है। तो एक्सटेंडर के लिए पिगमेंट वॉल्यूम मिलाते हैं, आपका क्या है, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर फाइंड करने के लिए V1 प्लस V2 V1 प्लस, ठीक है, इस तरीके से इसको कर सकते हो। वही पुराना वाला फॉर्मूला, ठीक है, वही बेटा कौन सा, PVC, पुराना वाला फॉर्मूला आपका क्या था आपका VP प्लस VF अपॉन में VP प्लस VF प्लस VB, यही था ना, VB इंटू 100, ये आपका था ना बेटा, ये आपका था। तो पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। अब इसको मिलाने से क्या होता है, आपके एक्सटेंडर्स मिलाने से, आपके जो आप एक्सटेंडर, एडिंग एक्सटेंडर्स, ठीक है, तो इससे जो आपके कास्ट में भी कमी आ जाती है, ठीक है, मिलाने से कास्ट में भी कमी आ जाती है, जो क्रैक्स वगैरह रहते हैं, वो सरफेस जैसे कि रफ हो गया, ठीक है, तो क्रैक्स वगैरह पड़ने लगते हैं, तो उनको भी ये मैनेज करता है, ठीक है, मैनेज करता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग एडेड इज अ व्हीकल इन पेंट्स, ठीक है। तो पेंट के व्हीकल के लिए आपको क्या होता है, क्या आपको यूज़ किया जाता है, टंग ऑयल, या फिर आपका टंग ऑयल हो गया, नट ऑयल हो गया, पोपी ऑयल, और आपका एक लिंसीड ऑयल होता है, लिंसीड ऑयल, ठीक है। तो 1 2 3 4 आपका टंग ऑयल हो गया, और आपका नट ऑयल हो गया, पोपी ऑयल, लिंसीड ऑयल, यही सब जो ऑयल होते हैं आपके किस में व्हीकल के रूप में यूज होते हैं, ठीक है। तो आपका टंग ऑयल, ठीक है, टंग ऑयल आंसर। इन द टर्म्स ऑफ पेंट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PVCN, ठीक है, PVCN पेंट के संदर्भ में PVCN का पूर्ण रूप क्या होता है। तो PVCN का आपका क्या होता है, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर, ठीक है, नंबर। तो ये आपका हो गया कार्बन, ये गलत हो गया, पेंट कार्बन अलग, पेंट वाला अलग काट दो, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर, पिगमेंट वॉल्यूम कार्बन नंबर काट दो, ठीक है, यही। तो ये जो वॉल्यूम है, ये क्वेश्चन देखो गलत पूछा गया था, ठीक है, SSC वालों ने बताया कि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, लेकिन हम इसको अगर मारे होते, C मारे होते तो जहाँ तक कि सही था, लेकिन जब ये गलत है तो सबको इक्वल नंबर मिले होंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में करो ना करो कुछ भी, ठीक है, तो इक्वल नंबर मिले होंगे। तो वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। ये मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन बनाने में, ठीक है, बाकी जिन्होंने क्वेश्चन दिया था वो सही मंशा से दिया था क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन सी इज राइट। चलो, डिस्टेम्पर आर जनरली यूज्ड इन कोट, ठीक है। तो डिस्टेम्पर आपका क्या होता है कि जो इंटीरियर होते हैं आपके, इंटीरियर सरफेस, ठीक है, इंटीरियर सरफेस एक्सपोर्ट टू इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इंटीरियर सरफेस पे ज़्यादा यूज होता है डिस्टेम्पर का। अब कहो कि जिसके पास पैसे नहीं है वो आउट पे भी करा ले रहा है, बाहरी साइडों पे भी करा ले रहा है। हाँ देखो, करने को तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो जिस लिए बनाया गया है, जिस लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो डिस्टेम्पर जो है कि आपका क्या होता है कि इनर सरफेस के लिए ये मोस्टली बना हुआ है यूज करने के लिए। और जहाँ पे मतलब क्या, जहाँ पे डैम्प हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपके लोने वगैरह लग रहे हैं, तो यहाँ पे हम नहीं यूज कर सकते। जहाँ पे ज़्यादा धूप वगैरह का ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है आपके,
आपके आउटर एरिया में जैसे कि धूप हुई, वर्षा हुई तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ठीक है उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए वहाँ पे हम नहीं यूज करते। कोई और पेंट यूज करो तो उससे ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है, और डिस्टेम्पर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक। तो आपका ऑप्शन सी इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, क्या है, विच टाइप ऑफ वर्निश इज यूज ऑन हार्डवुड, ठीक है, हार्डवुड सब्सटेंस में, तो मैंने कहा कि ये आपका हार्डवुड है, ठीक है, ये आपका हार्डवुड है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, हार्डवुड है। ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन देख लोगे तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन और इससे रिलेटेड आए तो आपके क्वेश्चन निकल जाए। SSC JEE अब क्या है कि 25/9/2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में ये हुआ था आपका। तो अब यहाँ देखोगे कि अब इसके जो ग्रेन है, ठीक है, जो अब इसके ग्रेन डिफेक्ट हैं, जो ग्रेन में इसके डिफेक्ट आ रहे हैं उसको क्या करना है कि ग्रेन डिफेक्ट को छुपाने के लिए, ठीक है, छुपाने के लिए, अब ये हार्डवुड है, ठीक है, इसको छुपाने के लिए जो हम पेंटिंग करते हैं, ठीक है, जो हम पॉलिश करते हैं इसको छुपाने के लिए, वो हमारा फ्रेंच पॉलिश होता है, ठीक है, फ्रेंच पॉलिश। अब ये जैसे हम कहते हैं कि कास्टली फर्नीचर वगैरह हो गए, ठीक है, या फिर आपका सजावटी वर्क में इसको यूज किया जाता है। जैसे कि हमने कहा कि जो लकड़ी का गुटका है या फिर कुछ लकड़ी की चीज़ें बनी हुई हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपका क्या हो रहा है कि उसमें क्रैक्स वगैरह आने लग रहे हैं, तो उन क्रैक्स को छुपाने के लिए मैंने क्या कहा कि उन डिफेक्ट्स को छुपाने के लिए हमने क्या किया कि फ्रेंच की पॉलिश कर दी उस पर, बिल्कुल मस्त हो गया दिखने में, ठीक है, दिखने में मस्त हो गया, तो फ्रेंच पॉलिश होती है, ये हार्ड वुड पे किया जाता है, ठीक है, कठोर लकड़ियों पे। चलो, इन पेंट्स एंड ऑयल, ठीक है, एंड ऑयल टू बी विच मतलब क्या है आपका, विच द बेस इज मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड। तो पेंट में एक तेल होता है जो आधार के रूप में मिलाया जाता है, तो पेंट में जो तेल होता है उसको क्या बोलते हैं, वेहिकल, ठीक है, वेहिकल। पिगमेंट कलर के लिए होता है और इस प्लास्टिसाइजर ये सब इससे मतलब नहीं, पेंट से, वेहिकल से मतलब है, ठीक है। तो वेहिकल में आपका क्या हो गया, आपका कौन कौन से आते हैं, तो ऑयल पूछ रहा है ना, नट ऑयल हो गया आपका, पॉपी ऑयल हो गया आपका, लिंसीड ऑयल, ठीक है, ये आपका हो गया। और आपका एक और कोई सा था ना, नट, पॉपी, लिंसीड, चलो ठीक है, ये 4-5 ऑयल जो होते हैं आपके, वो आपके इसमें यूज होते हैं व्हीकल में, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। पिगमेंट कलर के लिए यूज होते हैं, कलरिंग इफेक्ट के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ कैरियर, ठीक है, कैरियर मतलब वाहक, ठीक है, वाहक इन पेंट, ठीक है, पेंट में वाहक के रूप में आपका क्या यूज होता है, तो लिंसीड ऑयल। अभी मैंने बताया कि जो सॉल्वेंट मतलब क्या होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, वाहक होते हैं, कैरियर, उनके लिए आपका क्या होता है कि आपका लिंसीड ऑयल यूज होते हैं, ठीक है, लिंसीड ऑयल। चलो, पिछला क्वेश्चन रिपीट कर दिया था, उसी घुमा के थोड़ा सा। विच आर द फॉलोइंग इज यूज एज अ व्हीकल इन द इनेमल पेंट्स, ठीक है, कि इनेमल पेंट्स होते हैं उनमें व्हीकल पूछ रहा है, ठीक है, किसमें पूछ रहा है बेटा, इनेमल पेंट में, ठीक है, इनेमल पेंट्स, ठीक है, इसमें। तो इनेमल पेंट्स जो होते हैं वो मतलब कि जो भी आपका क्या, जैसे कि एक्सटीरियर वॉल पे या इंटीरियर वॉल पे जहाँ पे हाई इफेक्ट पड़ रहे हैं किसके, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, ठीक है, जहाँ धूप हो रही है, वर्षा हो रही है, ठीक है, और आपके क्या रात दिन हो रहा है उसके कारण इफेक्ट, टेम्परेचर डिफरेंट के कारण इफेक्ट, तो उसमें जो भी हो रहा है वहाँ पे आपका हाई यूज़ के लिए, ठीक है, तो मतलब बहुत लंबे समय तक ड्यूरेबिलिटी इसकी अच्छी होती है, तो हाई इनेमल पेंट्स यूज करते हैं, जहाँ पे क्या जैसे कि आपको एसिडिक प्रेशर और आपका क्या बेसिडिक प्रेशर ये सब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, इफेक्ट बहुत ज़्यादा, क्षारीय और आपका अम्लीय इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ पे भी आप क्या इनेमल पेंट यूज कर सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेटर है। कोरेजन जहाँ पे लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है, वहाँ पे आप यूज कर सकते हो इस पेंट को, बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये है, ठीक है। तो इसके लिए वार्निश यूज किया जाता है, ठीक है, इसके लिए बेटा वार्निश यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ingredient of paint which are used to hide the surface irregularities and the impart color as known as, ठीक है, as known as। तो आपका क्या हो जाएगा कि जो आपका जैसे इनइवन सरफेस हो गया, ठीक है, जहाँ पे आपको पेंट करनी है वहाँ पे इनइवन सरफेस है, ऊंचा खाला थोड़ा सा है, ठीक है, बिल्कुल प्लेन सरफेस नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे और कलर को मिक्स करना है, ठीक है, तो पिगमेंटेशन, ठीक है, पिगमेंटेशन इफेक्ट, कलरिंग के लिए पिगमेंटेशन, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। द डिपार्टमेंट द पैंट
फॉर्म द सरफेस इज नोन एज, ठीक है, सतह पे पेंट के परत का अलगाव, ठीक है, अलगाव के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो आपका फ्लैकिंग, ठीक है, क्या होता है, फ्लैकिंग, क्या होता है बेटा, फ्लैकिंग। मैंने कहा कि फर्स्ट लेयर प्राइमिंग कोट डाल दिया, ठीक है, प्राइमिंग कोट सूखा नहीं कि हमने क्या किया, उस पर सेकेंडरी कोट लगा दिया। जब सेकेंडरी कोट लगा दिया, सूखा नहीं, क्रैक्स पड़ गए उसमें और हमने सेकेंडरी कोट लगा दिया, तो क्या होते हैं कि वहाँ के जो लेयर होते हैं वो निकलने लगते हैं, तो क्रैक्स पड़ने लगते हैं धीरे धीरे। जो फाइनल पेंट मतलब फिनिशिंग लेयर होती है उसके ऊपर तक आपके दिखने लगते हैं। जब यही जो आपका क्या हो रहा है कि यही जो क्रैक्स आपके कुछ थोड़े एरिया में है, ठीक है, स्मॉल एरिया में है, तो हम क्या कहते हैं उसको, क्रेजिंग, ठीक है, उसको क्रेजिंग बोलते हैं। यही अगर लार्ज सरफेस पे लार्ज एरिया में आपका एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, तो उसको क्या करते हैं, क्रोकोडाइलिंग, ठीक है, क्या करते हैं बेटा, क्रोकोडाइलिंग, ठीक है। लार्ज एरिया, होल मतलब होल सरफेस नहीं कह सकते, लार्ज सरफेस कह सकते हैं, और इसको स्मॉल सरफेस पे क्रेजिंग बोल देंगे, और जब लार्ज पे हो जाएगा तो उसी का नाम क्या हो जाएगा, क्रोकोडाइलिंग, ठीक है, क्रोकोडाइलिंग। चलो ठीक है, तो ये आपका फ्लैकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोजीनियस सोल्यूशन, ठीक है, होमोजीनियस सोल्यूशन रेजिन इन एल्कोहल, ठीक है, निम्न में से किस एल्कोहल के रेजिन का सजाती, ठीक है, तो डिस्टेम्पर, इनेमल पेंट, प्लास्टिक पेंट और वार्निश, ठीक है। तो वार्निश के लिए सब तो आपका पेंट हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है, होमोजीनियस सोल्यूशन पूछ रहा है, एल्कोहल। तो एल्कोहल आपको पता था, हमने इनेमल पेंट में डाला था एल्कोहल, और क्या डाला था, ऑयल डाला था और स्प्रिट डाला था। किसके लिए, ये वार्निश के लिए डाला था, ठीक है, ये वार्निश के लिए डाला था। तो आपका ऑप्शन डी इज वार्निश, ठीक है, वार्निश। अब आपका क्या है कि द पेंट दैट आर मोस्ट रेसिस्टेंट टू फायर, ठीक है, फायर। तो आपका क्या होता है, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस पेंट्स, ठीक है, एस्बेस्टस पेंट आपका फायर प्रूफ होता है। ये कहाँ पे, जैसे आपने ये ढालू वाली शीट बनाई, ठीक है, जो आपने शीट बनाई, तो यहाँ पे क्या आपका बारिश हुई, टपकना शुरू कर दिया, यहाँ से बारिश आना शुरू कर दिया, टपकना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा कि इसको बंद कर दो, टपकना बंद करो, इसे बारिश अंदर ना आए, पानी अंदर ना आए। तो उसको मैंने क्या किया कि उसको एस्बेस्टस पेंट लगा के हमने क्या किया, उसको बंद कर दिया, उसके होल को, ठीक है। तो आपका ये एस्बेस्टस सीट है, ठीक है, एस्बेस्टस पेंट। चलो ठीक है, द बेस्ट मटेरियल फॉर डिस्टेम्पर, ठीक है, तो डिस्टेम्पर के लिए आपका क्या यूज किया जाता है, डिस्टेम्पर के लिए बेस मटेरियल डिस्टेम्पर का क्या होता है, चाक, ठीक है, चाक में आपका क्या कहते हो, कलर मिला देते हो। अब डिस्टेम्पर क्या होता है कि एक आपका ऑयल डिस्टेम्पर होता है, ऑयल डिस्टेम्पर, ठीक है, और आपका क्या होता है, एक पाउडर, क्या होता है बेटा, पाउडर, ठीक है, पाउडर डिस्टेम्पर, ठीक है, डिस्टेम्पर, पाउडर डिस्टेम्पर होता है। तो जो ऑयल वाला डिस्टेम्पर होता है, इसमें आपका व्हीकल ऑयल वगैरह जो हमने बताया कि नटी ऑयल, पॉपी ऑयल और लिंसीड ऑयल, ये सब सारी चीज़ें मिला सकते हो आप। लेकिन पाउडर वाले में क्या करना रहता है कि इसमें पिगमेंट कलर, जैसे चूना होता है, उसमें क्या करते हैं हम, चाक होता है, चूने का मतलब चाक वाला आपको चूना मिलता है, और उसमें क्या करोगे कि उसमें पानी डाल दोगे, और पाउडर फॉर्म में रहेगा, उसमें पानी डाल दोगे, पानी डाल के घोल के आप क्या करोगे, सरफेस पे लगा दोगे। तो डिस्टेम्पर जो होता है वो 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर डिस्टेम्पर 15 मीटर स्क्वायर सरफेस को एक कोट के लिए, फर्स्ट कोट के लिए, फर्स्ट कोट के लिए अगर 1 kg डिस्टेम्पर ले लिए हो आप, तो 15, ठीक है, 15 मीटर स्क्वायर, मतलब सिर्फ एक कोट के लिए नहीं कि 2, 3, 4, 5 कोट के लिए नहीं, सिर्फ 1 कोट के लिए। तो उसके कोट के लिए सफिशियंट है ये, ठीक है, अमाउंट सफिशियंट है। चलो चाक, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज पुट्टी मेड ऑफ, ठीक है, तो पुट्टी किससे बनाई जाती है, तो रेड लेड एंड लिंसीड ऑयल से नहीं, आपका व्हाइट लेड एंड टार्पिन ऑयल से नहीं, पाउडर्ड, ठीक है, पाउडर्ड चाक एंड रॉ लिंसीड ऑयल, ठीक है, ये हमको सही लग रहा है। जिंक ऑक्साइड नहीं, ठीक है। तो जो आपकी पुट्टी होती है वो बनाई जाती है आपकी किससे, पाउडर्ड चाक होता है, एंड आपका क्या होता है कि रॉ लिंसीड ऑयल होता है, ठीक है, उससे आपकी बनाई जाती है। तो ऑप्शन सी इज राइट। चलो फिर आपका क्या है कि स्नो विकॉर्ड, आपका क्या है, स्नो क्रीट, ठीक है, स्नो क्रीट इज वन ऑफ द
पेटेंट फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो स्नोक्रिड जो आपका किसके लिए होता है, तो आपका वाटर प्रूफ के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है बेटा, वाटर प्रूफ। नोट कर लीजिएगा अपने नोट में, ये नया है थोड़ा सा कंटेंट, वाटर प्रूफ सीमेंट, ठीक है। वाटर प्रूफ सीमेंट के लिए यूज होता है ये आपका स्नोक्रिड, ठीक है। तो इतना आप याद रख कर लीजिएगा इसमें, ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक ऑक्साइड इज पिगमेंट हैविंग कलर, ठीक है। जिंक ऑक्साइड इज अ पिगमेंट हैविंग कलर, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड जो आपका यूज होता है जिंक, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो किसके लिए, वाइट होता है, ठीक है, वाइट। तो वाइट कौन सा है, ब्लू के लिए नहीं, रेड के लिए नहीं, येलो के लिए नहीं, वाइट के लिए, ठीक है, वाइट के लिए। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट, स्नोसम आपका क्या है, तो चलो ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आपने किया, इसमें से इतना क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है, बिल्कुल, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए इतना सफिशिएंट है। कुछ क्वेश्चन आपको 2 4 10 स्किप किए जा रहे हैं, जो कि आपके क्या है कि जो हमने एक्सप्लेनेशन बता रखा है या क्वेश्चन से जो ऑप्शन के थ्रू आपका एक्सप्लेन किया है, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, उसी से रिलेट है। तो वो क्वेश्चन आप खुद ही बुक ले लो, सॉल्व करो फटाफट, ठीक है। सारी चीज़ें कराने लगेंगे तो आपके अदर सब्जेक्ट छूट जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग मतलब सारे सब्जेक्ट को टचअप करेंगे, जो भी आपके टेक्निकल SSC JEE में आ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट को हम लोग टचअप करेंगे, पूरा एकदम पूरा डिटेल एनालिसिस होगी, सिर्फ टचअप नहीं। और सारे चैप्टर को ऐसा नहीं कि एक चैप्टर छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं। देखो पेंट छोटा चैप्टर था ना, मैंने कंसीडर किया ना उसे। अब यही देखो कि ग्लास वगैरह का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चन को भी कंसीडर किया जाएगा, आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में टिम्बर मिलेगा, और जितने आपके रिमेनिंग चैप्टर हैं उनके सारे 2 4 क्वेश्चन हैं, उनको भी हम उसी में कवर अप कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक मतलब देख लेते हैं, सारी चीज़ें हो गई। अब देखो BM आपका समापन की ओर है, ख़त्म है, ठीक है। BM के बाद देखो शायद स्टील सब्जेक्ट हम उठाएं आपके, उसके बाद फिर RCC उठा सकते हैं, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं है, अगर आप स्टील या फिर RCC आप या फिर आपको सॉइल, ठीक है। तो आप ऑफलाइन कमेंट करिएगा कि पहले सब्जेक्ट आपको, इसके बाद एक क्लास के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट दिया जाए, ठीक है। तो आपके कमेंट का, ऑफलाइन कमेंट का वेट रहेगा हमें, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो फटाफट तैयारी चाहते हो और अपना सिलेक्शन लिस्ट में नाम चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन लिस्ट में SSC JEE प्री में हमारा नाम हो, तो उसके लिए आप क्या करो कि अभी देखो टाइम है, बहुत टाइम तो नहीं है, लेकिन अगर एक बार सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है तो उसके लिए टाइम है आपके पास। तो फटाफट मार्केट जाओ, अपने नज़दीकी स्टोर पे, वहाँ से देख लो कि आपको जो भी इस पर थंबनेल पे बुक लगी हुई है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ऐसा नहीं कि हिंदी वालों को इंग्लिश वालों को दिक्कत आए, दोनों लैंग्वेज में है, ऐप में भी हमारे हैं। फटाफट आप वहाँ से ले लो और तैयारी शुरू कर दो, ठीक है, शुरू कर दो। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इस लेक्चर में थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।